भैया इस वक्त आप सोच रहे होंगे जुनेद भाई कल्ली वल्ली बड़ा सूट पहन गया वली में मैं नहीं भाई, आज हम एक बड़े बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है एटलीस्ट मेरी जिंदगी का और मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए बेताब हूं क्योंकि कम से कम कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आज हमने जो चीज की है वो आई थिंक शायद पहले कभी नहीं हुई है और मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आपसे शेयर करने के लिए बेताब हूं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे दूं। देखिए स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है और हमारे यहाँ इतना फोकस किया नहीं जाता दूसरे स्पोर्ट्स पे, सारा फोकस एक ही गेम पर है और उस गेम के स्टेडियम भी खाली हैं। बहुत सारा हमारे मुल्क में टैलेंट है, हम सुनते हैं जी फुटबॉल में बड़ा टैलेंट है, स्क्वॉश में है, टेबल टेनिस में है, दूसरे गेम्स में है, लेकिन ना उसको मीडिया कवरेज मिलती है। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं जी वेट लिफ्टिंग के कोई चैंपियन है, कोई गोल्ड मेडल जीत कर आया है, कोई बड़ी फाइट जीत कर आया है, वो बेचारे को ना मीडिया कवरेज होती, ना उसके पास कोई स्पॉन्सरशिप होती है। ये प्लेयर का काम नहीं होता। कभी क्या बाबर आजम को देखा है कि पूछ रहा हो कि भाई मेरे को जूते करा दे, ये चीजें मैनेजमेंट करती है। लेकिन हमारे यहाँ मैनेजमेंट का इतना फुकदान है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरेशन है नहीं बहुत सारे स्पोर्ट्स की, जिनकी हैं करप्ट टू द कोर। पॉइंट बीइंग कि सारा फोकस एक ही गेम पर है तो दूसरे के आप घर चले जाएं या वफात पाले, क्या करें? कोई पार्टनरशिप नहीं मिलती, कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, टिकट वीजा के लिए एक प्लेयर, भाई प्लेयर का काम नहीं है ये चीजें। प्लेयर का काम है ट्रेनिंग करना, जाके फाइट करना, अपना गेम अपना एस करना और मेडल जीत कर आना। तो भाई इसी जुमरे में आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जब अरशद नदीम साहब पहली बार सरफेस हुए थे, तो मैं उस वक्त लंदन में था और मैंने खुद ये कहा था कि भाई जिंदगी गुजर जाएगी, हुकूमती इमदाद के मुंतजर रहोगे, आप वफात पा जाओगे, हुकूमत कुछ नहीं करेगी, तो खुद से ही कुछ करते हैं, कोई कंसोर्शियम बनाते हैं जहां पे हम इस तरह के एथलीट्स को सपोर्ट कर सके ताकि उनका फोकस अपनी ट्रेनिंग पे रहे, अपने आर्ट और अपने क्राफ्ट पे रहे। अब वो जहन में मेरे चीज थी और उसी सोच को मद्देनजर रखते हुए मैंने स्पोर्ट्स चैनल बनाया स्पोर्ट्स विंग के नाम से, जिसमें मैंने खाली आपसे न्यूज और तबसरे और तस्करे शेयर नहीं करने, ये खाली मोनेटाइजेशन के पैसे नहीं लेने, भाई आई नीड टू गिव बैक टू द कंट्री। और यही सोच रखते हुए मैंने फिर जो है प्लान किया कि हम कॉम्बैट फाइटर्स, क्योंकि पाकिस्तान में भाई फाइटर बॉयज और गर्ल्स इतने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपकी सोच है आपके पास कितना जबरदस्त टैलेंट है। कोई थाईलैंड फाइट करके आया, ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, कोई इंडियन को हरा के आया, कोई टर्की में जीत कर आया फाइट, ये कहाँ जाती है न्यूज, ये किसी को पता भी नहीं होती। अब इनकी ट्रेनिंग कौन कर रहा है, खाना पीना, भाई अच्छा गोश्त वोश खाना पड़ता है, उसके बाद भाई बड़े खर्चे होते हैं, टिकट है, प्री वर्कआउट है, फिटनेस का पूरा ध्यान रखना है, ट्रैवल लॉज गियर 10,000 चीज होती है, कौन करेगा? तो भाई मैंने जो है K7 फिटनेस जो है दे आर वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये इतने जबरदस्त बच्चों को तैयार करती है। इनकी फैसिलिटी पे मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो मैंने इनके साथ जो है पार्टनरशिप की। आई हैव साइंड सम ऑफ द फाइटर्स। जमील चांडियो साहब जो है वो K7 को रन करते हैं और उसमें उनके साथ पार्टनरशिप का मकसद ही यही है कि आपके फाइटर को ये टेंशन ही ना लेनी पड़े कि मेरी अगली फाइट का टिकट कौन करेगा, मेरा वीजा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं शॉर्ट्स कहाँ से पहनूं, ग्लव्स कहाँ से खरीदूं, ये चीजें महंगी आती हैं, यहाँ मिलती भी नहीं है। प्री वर्कआउट सारे बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं। ऐसे ही जमील साहब, तो जमील साहब को मैं जरा दावत दूंगा, जरा स्क्रीन पे आए और वो आपके साथ शेयर करें कि क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स विंग और K7 is going to be joint venture promotion of martial arts, combat sports fighters and their clubs। तो ये अभी बिगिनिंग है, अभी स्टार्टर है और जो उन्होंने बातें कही हैं हम 100% उनसे एग्री करते हैं और हमें इसी किस्म की पर्सनैलिटीज़, हमारे फाइटरों को इसी किस्म के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और मजीद हम चाहेंगे कि ये आगे चल के इसी तरह काम करें। सो थैंक यू जुनेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग अस। एंड हमें बड़ी अप्रिशिएटिंग मिलती है और हमें बड़ा एनर्जी मिलती है कि जब हमारे गेम को कोई आके अल्फाज अपने अल्फाजों में बयान करे। हम तो खुद मेहनत कर रहे हैं 35-40 सालों में, लेकिन जब हमारी मेहनत को कोई और अपने अल्फाज में अदा करता है तो हमें एक एनर्जी मिलती है जिसके कोई अल्फाज नहीं है। अच्छा अभी तो मैंने आपसे बात की ना ट्रेनिंग, ट्रैवल, लॉज, फिटनेस, एक होता है भाई इंजरी भी हो जाती है। अभी लड़का आपको दिखाया उसके अनिल बैक पे पेन हुई है, 16,000 रुपए का MRI, ठीक है ना, MRI 16,000 का करा है ना, तो अब भाई कौन पूरा करेगा, कहां से ही पूरा होगा? अब वो फिर ट्विटर पे जाएगा कि भाई मुझे MRI कराने, ये नहीं कर सकते ना भाई। हमारे एथलीट्स हैं, हमारी ये सुपरस्टार्स हैं। क्या सुपरस्टार का ये काम है कि वो फेसबुक पे जाए, ट्विटर पे जाए और लोगों से चंदा इकट्ठा करे? ये नहीं करना हमने। तो भाई ये हमारी छोटी सी काविश है और इसको हमने सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट्स पे नहीं रोकना। कल को हमने सॉकर को भी देखना है, हमने बैडमिंटन को भी देखना है, स्क्वॉश, स्नूकर, जितने गेम्स हैं, जितने अच्छे प्लेयर्स हैं। मगर भाई जमील भाई फिर कमिटमेंट मैं पूरी चाहता हूँ, मेडल चाहिए मेरे को, मेडल चाहिए मुझे, नॉकआउट चाहिए। इंशाल्लाह आपको नॉकआउट मिलेगा, खली वल्ली होगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। हाँ इंशाल्लाह। और सो गुड टू सी, यार छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, जिम्नास्टिक्स सीख रहे हैं और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो हमें ये मैसेज भी देना है और बच्चों को इंस्पायर भी करना है। जब ये सुपरस्टार खड़े होंगे, जब ये बेल्ट पहनेंगे, जब इनकी गाने के साथ फुल रैप के साथ जब ये एंटर होंगे रिंग में, तो बच्चे इंस्पायर होंगे। ओके की रिपोर्ट करनी है ताकि ये स्टार्स बाहर जाएं
मुल्क का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह। और बस मेरी एक छोटी सी काविश थी, एंड आई एम सो ग्लैड जमील भाई से मेरी मुलाकात हुई, और बहुत अच्छे आदमी और बड़ी मेहनत से इस फील्ड को इन्होंने 35-40 साल दिए हैं, जिसके आप सुनते भी नहीं है, ना कोई खबर आती है, ना कोई इतनी पजीराई मिलती है। बट अब जमील भाई मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह स्पोर्ट्स विंग आपके साथ है, और ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं, और हमने बस एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है जहाँ से ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे और खली वली मेडल लेकर आए। चलो इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।